ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भवति सेवया सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अगासुर का वध वाला ये अध्याय आगे बढ़ता है 13वें श्लोक से। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथ अघ नाम अभ्यपतन महाअसुरः। नीचे का 100 हो जाएगा। तेषां सुख क्रीडन वीक्षण अक्षमः नित्यं यद अन्तः निज जीवित ईप्सुभिः पीत अमृतैः अपि अमरैः प्रतीक्षते। मेरे साथ पढ़िए। अथ अघनाम अभ्यपतन महाअसुरः तेषां सुख क्रीडन वीक्षण अक्षमः
तेषां सुखपीडनविक्षणामक्षमः नित्यं यद् अन्तः निज जीवित ईप्सुभिः नित्यं नित्यं यदन्तर्गतेषुभिः पीत अमृतैः अपि अमरैः प्रतीक्षते पीतामृतैरपि प्रतीक्षते। अथ तत्पश्चात अग नामक शक्तिशाली असुर अव्यपतत उस स्थान पर प्रकट हुआ जहाँ आपने सुना। भगवान जंगलों की का सौंदर्य देखने के लिए आगे बढ़े और ग्वाल बाल सब दौड़ रहे थे उनको छूने के लिए। तो वहां क्या हुआ, अब उस स्थान पर प्रकट हुआ बहुत शक्तिशाली महाअसुर, महान अत्यंत शक्तिशाली असुर। तेसाम ग्वाल बालों की सुख क्रीडन दिव्य लीलाओं का आनंद वीक्षण अक्षम, देखकर सहन कर पाने में अक्षम। नित्यम शाश्वत, यत अंतः अगासुर का अंत, निज जीवित ईप्सु भी अगासुर द्वारा बिना सताए हुए जीने के लिए पीत अमृतः अपि प्रतिदिन अमृत पान करते हुए भी अमर देवताओं द्वारा प्रतीक्षा की जा रही थी। देवता भी असुर अगासुर के वध की प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि डरते हैं अगासुर से वो भी। मेरे साथ पढ़े, हे राजा परीक्षित। हे राजा परीक्षित। राजा परीक्षित। हाँ, सुखमुनि बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। तत्पश्चात वहां पर एक विशाल असुर प्रकट हुआ। एक विशाल असुर प्रकट हुआ जिसका नाम अगासुर था। जिसका नाम अघासुर था। हाँ, ये शायद पोतना का भाई है। और देवता तक जिसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। और देवता तक प्रतीक्षा कर रहे थे। यद्यपि देवता प्रतिदिन यद्यपि देवता प्रतिदिन अमृत पान करते थे, अमृत पान करते थे, फिर भी वे इस महान असुर से डरते थे फिर भी वे इस महान असुर से डरते थे और उसके मृत्यु की प्रतीक्षा में थे। और उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा में थे। यह असुर जंगल में ये असुर जंगल में ग्वाल बालों द्वारा मनाए जा रहे दिव्य आनंद को ग्वाल बालों द्वारा मनाए जा रहे दिव्य आनंद को सहन नहीं कर सका। सहन नहीं कर सका। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। यह प्रश्न किया जा सकता है कि किसी असुर द्वारा कृष्ण लीलाओं में विघ्न कैसे पहुंचाया जा सकता है। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर यह कहते हुए देते हैं कि यद्यपि ग्वाल बालों द्वारा मनाया जा रहा दिव्य आनंद रोका नहीं जा सकता था, किंतु यदि उन्हें रोका न जाता तो वे अपना कलेवा न खा पाते। अतः उनके कलेवा के समय योग माया की व्यथा अनुसार वह अघासुर प्रकट हुआ, जिससे वे थोड़ी देर के लिए अपनी क्रीड़ाएं छोड़कर कलेवा खा सके। आनंद तो परिवर्तन से आता है। ग्वाल बाल लगातार खेलते रहते, फिर रुक जाते और तब दूसरी प्रकार से आनंद मनाते। इसीलिए प्रतिदिन एक असुर आता और उनकी क्रीड़ाओं में बाधा डालता। तब वह असुर मारा जाता और बच्चे फिर से अपने दिव्य लीलाओं में लग जाते। हरे कृष्ण प्रभु जी। लग जाते क्योंकि कृष्ण हर असुर को मारते जा रहे थे, तो उनके साथ ये चलता जा रहा था। दृष्ट्वा अर्भकान् कृष्ण मुखान् अघासुरः कंस अनुशिष्टः सबकी बक अनुजः। हाँ, उसका भाई है पुतना का। अयम तुम्हें सोदरनाश कृतयो द्वयोः मम एनम सबलम हनिष्ये। मेरे साथ
दृष्ट्वा अर्भकान् कृष्णमुखान् अघासुरः दृष्ट्वा दृष्ट्वारभकान् कृष्णमुखानघासुरः कंस अनुशिष्टः स बकीबक अनुजः कंसानुशिष्टः सबकीबकानुजः अयं तु मे सोदरनाशकृतयो अयं अयं तु मे मे सोदरनाशकृतयो सायुधरनाशकृतयः कृतयो मतलब विसर्ग आएगा। द्वयोः ममेनं सबलं हनिष्ये द्वयोर्ममेनं सबलं सबलं हनिष्ये हनिष्ये दृष्टा देखकर अर्भकान सारे ग्वाल बालों को कृष्ण मुखान कृष्ण आदि अगासुर अगासुर नामक राक्षस कंस अनुशिष्ट कंस द्वारा भेजा गया स वह अगासुर बकी बक अनुज पूतना तथा बकासुर का छोटा भाई दोनों तीनों भाई बहन थे। अयम यह कृष्ण तो निसंदेह में मेरा सोदर नाशकृत भाई तथा बहन का मारने वाला तयो अपने भाई तथा बहन के लिए द्वयो दोनों के लिए मम मेरा एनम कृष्ण को सबलम उसके सहायक ग्वाल बालों समेत हनि से जान से मारूंगा ये उम्मीद से गया था। मेरे साथ पढ़िए। कंस द्वारा भेजा गया अगासुर कंस द्वारा भेजा गया अगासुर अगासुर पूतना तथा बकासुर का छोटा भाई था। पूतना तथा बकासुर का छोटा भाई था। छोटा भाई था। अतः जब वह आया तो और अतएव जब वो आया और उसने देखा कि उसने देखा कि कृष्ण सारे ग्वाल बालों का मुखिया है कृष्ण सारे ग्वाल बालों का मुखिया है तो उसने सोचा इस कृष्ण ने मेरी बहन पूतना इस कृष्ण ने मेरी बहन पूतना तथा मेरे भाई बकासुर का वध किया है तथा मेरे भाई बकासुर का वध किया है। अतएव इन दोनों को तुष्ट करने के लिए अतएव इन दोनों को तुष्ट करने के लिए मैं इस कृष्ण को इसके सहायक अन्य ग्वाल बालों समेत मार डालूंगा। इसके सहायक अन्य ग्वाल बालों समेत मार डालूंगा। हाँ, इस उम्मीद से अगासुर आया। एते यदा मत्सुहृदो तिलापः कृताः तदा नष्ट समा ब्रजोकसः प्राणे गते वर्मसु कानुचिंता प्रजा सव प्राण भृतो हि एते। मेरे साथ एते यदा मत सुहृदो तिलापः एते यदा कृताः तदा नष्ट समा ब्रजोकसः प्राणे गते वर्मसु कानुचिंता प्राणे गते प्रजा सवः प्राण भृतो हि एते। प्रजा एते यह कृष्ण तथा उसके संगी ग्वालबाल यदा जब मत सुहृदो मेरे भाई तथा बहन का तिल आप कृता तिल तथा जल से अंतिम संस्कार हो तदा उस समय नष्ट समा प्राण विहीन ब्रज औकसः ब्रज भूमि वृंदावन के सारे निवासी प्राण के गते निकल जाने पर वर्मसु जहाँ तक शरीर का संबंध है का क्या नो निसंदेह चिंता सोच विचार प्रजा असव अपने बच्चों के लिए जिनका प्रेम अपने जीवन के प्रति प्रेम जैसा ही है प्राण भूतः वे जीव ही निसंदेह ये सारे ब्रज भूमिवासी। मेरे साथ पढ़े। अगासुर ने सोचा यदि मैं किसी तरह
यदि मैं यदि किसी मैं तरह किसी यदि मैं तरह किसी तरह कृष्ण तथा उसके उनके संगियों को कृष्ण तथा कृष्ण उनके तथा संगियों उनके को संगियों को अपने भाई तथा बहन की दिवंगत आत्माओं के लिए अपने अपने भाई भाई तथा तथा बहन की बहन के दिवंगत आत्माओं दिवंगत के लिए आत्माओं के लिए आत्माओं के लिए तिल तथा जल की अंतिम भेंट बना सकूं, तिल तथा तिल जल तथा की जल अंतिम की भेंट बना अंतिम सकूं, भेंट बना सको, तो ब्रजभूमि के सारे वासी तो तो ब्रजभूमि के सारे ब्रजभूमि के निवासी सारे वासी जिनके लिए ये बालक प्राणों के तुल्य हैं, जिनके लिए बालक जिनके प्राणों के लिए तुल्य हैं, बालक प्राणों के तुल्य है, स्वयं में मर जाएंगे। अपने स्वयं आप में मर वो मर जाएंगे। जाएंगे। हाँ, इतने उनके प्राणों के तुल्य हैं, इनको मैं मार दो तो ये सब वैसे ही मर जाएंगे। यदि प्राण नहीं रहेंगे तो यदि यदि प्राण नहीं प्राण रहेंगे नहीं रहेंगे तो फिर शरीर की क्या आवश्यकता। फिर शरीर की क्या फिर शरीर आवश्यकता। का क्या आवश्यकता। फलस्वरूप अपने अपने पुत्रों के मरने पर फलस्वरूप अपने फलस्वरूप अपने अपने पुत्रों अपने के मरने पुत्रों के पर मरने पर ब्रज के सारे वासी स्वतः मर जाएंगे। ब्रज के सारे ब्रज निवासी के स्वतः मर सारे जाएंगे। वासी स्वतः मर जाएंगे। हाँ, ये सोच रहा है। इति भवस्य अजगरम बृहद वपुः सयोजना आयाम महा अद्रि पीवरम धृत्वा अद्भुतं व्यात गुहा आननं तदा पति व्यसेद ग्रसन आशया कलह। मेरे साथ, इति व्यवस्य अजगरम बृहद वपुः इति व्यवस्याजगरं व्यवस्याजगरं बृहद बृहद् वपुः। हाँ, अजगर बन गया। सयोजना आयाम महा अद्रिपीवरम सयोजनायां योजनायां महाद्विपीवरम् महाद्रिपीवरम् धृत्वा अद्भुतं व्यात गुहा आननं तदा धित्वाद्भुतं व्यात गुहाननं तदा विद्वानुगुहानन्ददा पति व्यसेद ग्रसन आशया कलह। पथि पति व्यसेत वसेद ग्रसनाशया गशनाशया खलः। कलः। यदि इस प्रकार व्यवस्य निश्चय करके अजगर बृहद वपुः अत्यंत भारी शरीर सह अगासुर ने योजन आयाम 8 मील भूमि घेरने वाला महाअद्रिपीवरम विशाल पर्वत के समान मोटा धृत्वा रूप धारण कर अद्भुत व्यात फैला दिया गुहा आननम विशाल पर्वत गुफा जैसे मुंह वाला और बहुत बड़ा, इतना बड़ा है तो मुंह खोल दिया तो गुफा जैसी बन गई। तदा उस समय पथि रास्ते में व्यसेत घेर लिया ग्रसन आशया सारे ग्वाल बालों को निगलने की आशा से खलह दुष्ट। मेरे साथ पढ़िए। यह निश्चय करने के बाद ये निश्चय ये करने के निश्चय बाद करने के बाद उस दुष्ट अगासुर ने उस उस दुष्ट अगासुर दुष्ट ने अघासुर ने एक विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया एक एक विशाल विशाल अजगर का अजगर रूप का धारण रूप कर लिया, धारण कर लिया, जो विशाल पर्वत की तरह मोटा जो जो विशाल पर्वत की विशाल तरह पर्वत की मोटा तरह मोटा तथा 8 मील लंबा 8 मील तक लंबा था। तथा 8 तथा मील तक 8 लंबा था। मील तक लंबा था। हाँ, ये मेरे ख्याल से पूतना भी 8 मील लंबी थी शायद। इस तरह अद्भुत अजगर का शरीर धारण करने के बाद इस तरह इस अद्भुत तरह अजगर अद्भुत का शरीर अजगर का धारण करने शरीर के धारण बाद करने के बाद उसने अपना मुंह उसने अपना उसने मुंह अपना मुंह पर्वत की एक बड़ी गुफा के तुल्य फैला दिया पर्वत की एक पर्वत बड़ी की एक गुफा के बड़ी तुल्य गुफा फैला के दिया तुल्य फैला दिया और रास्ते में कृष्ण तथा उनके संगी और और रास्ते में रास्ते में भगवान कृष्ण कृष्ण श्री तथा उनके तथा उनके संगी संगी ग्वाल बालों को निगल जाने की आशा से लेट गया। ग्वाल बालों ग्वाल को बालों निगल को जाने की निगल आशा जाने से की लेट आशा गया। से लेट गया। हाँ। धराधरोष्टो जलदोत्तरोष्टो दरियान अनंतो, या ये दरियान नांतो हुआ, इसको दरी अनंतः दरी
धरी अनंत आनंद अंतः भी पढ़ा सकते हैं। धरी आनंद अंतो, धरा धरोस्तो जलदोत्तरोस्तो। प्रभु जी पूरा नहीं पढ़ा अभी शायद आपने। हाँ, धरा धर ऊपर 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 का श्लोक पढ़िए। धरा धरोस्तो जल, जल उत्तर ओस्तो है, जलोत्तरोस्तो। धरा धरोष्टो धरोष्टो जल उत्तरोष्टो जलदोत्तरोस्थो दर्याननान्तो गिरिशृंग दंष्टः। दर्याननान्तो दर्याननन्तो गिरिशृङ्गधिष्ठः गिरिशृङ्गदंष्टः ध्वांत अंतरः, ध्वांत अंतरः आस्यो हो जाएगा, र उड़ जाएगा। ध्वांताः, ध्वांत अंतः आस्यो वितता द्वजिह्वः। ध्वान्तातरास्यो ध्यान्तरास्यो वितता वितता ध्वजिह्वः द्वजिह्वः परुष अनिल श्वास दवेक्षण, दवेक्षण, दवेक्षण उष्णः। परुषानिलश्वासदवेक्षणोष्णः क्षणोष्णः शब्दार्थ है धरा पृथ्वी, अधर ओष्ठ जिसका निचला होंठ, जलद उत्तर ओष्ठ जिसका ऊपरी होंठ बादलों को छू रहा था, मतलब इतनी बड़ी गुफा बन गई। दरी आनंद, ये दरिया को अगर आप दरी पढ़ेंगे तो उधर आ जाएगा। दरी आनंद अंतः, जिसका मुंह पर्वत गुफा के समान चौड़ाई में फैल गया था। गिरिशृंगः, पर्वत की चोटी के समान। दंष्टः, ध्वांत अंतः आस्यः, मुंह के भीतर का वायुमंडल तथा संभव अंधकारपूर्ण था। वितत अद्वजिह्वः, जिसकी जीभ चौरास्ते की भांति थी। चौरास्ते, चौराहे। पुरुष अनिल श्वास, जिसकी श्वास गर्म हवा की तरह थी। दव तीक्ष्ण, उष्ण, जिसकी चितवन आग की लपटों जैसी थी। ये कहा जाता है जो सांप अगर हवा फेंकता है तो बहुत गर्म होती है। हमने पढ़ा है ये, जब समुद्र मंथन हुआ था, वासुकी जब सांस छोड़ता था वो बहुत गर्म हवा आती थी, असुरों को बहुत तंग किया उसने। करीब करीब वो जलते जा रहे थे। उसका निचला होंठ, उसका निचला होंठ पृथ्वी पर था पृथ्वी की पर सतह था पर था और ऊपरी होंठ, और ऊपरी होंठ और ऊपरी होंठ आकाश, आकाश के बादलों को छू रहा था। आकाश के बादलों आकाश को के छू रहा बादलों था। को छू रहा था। हाँ, इसका मतलब मुंह, इतनी बड़ी गुफा थी। उसके मुंह के बगले, उसके मुख की उसके बगलें मुख की बगलें पर्वत की विशाल गुफाओं के समान थी। पर्वत की विशाल पर्वत की गुफाओं के विशाल समान थी गुफाओं के समान थी और मुख का मध्य भाग और मुख का और मध्य मुख भाग का मध्य भाग अत्यंत अंधकारमय था। अत्यंत अत्यंत अंधकारमय था। अंधकारमय था। उसकी जीभ चौमार्ग उसकी के तुल्य थी। उसकी जीभ चौड़े मार्ग के तुल्य थी। थी। हाँ, पल्लवी माता जी, चौमार्ग देखिए तो क्या लिखा है। उसकी श्वास गर्म हवा जैसी थी उसकी श्वास गर्म हवा गर्म जैसी थी हवा जैसी थी और उसकी आंखें आग की लपटों जैसे ही जल रही थी। और उसकी आंखें और आग की उसकी लपटों जैसी आंखें जल रही आग थी। की लपटों जैसे जल रही थी। हाँ, अगर आप बड़े सांप को कभी देखा हो, उसकी आंखों से ऐसा लगता है, ऐसा डर लगता है कि जैसे आग उगल रहा हो। ऐसे ये तो इतना बड़ा था। इसके ये चौड़े मार्ग की तरह, जीभ चौड़े मार्ग की तरह, हाईवे चौड़ा की मार्ग तरह। है। हाँ, चौड़े मार्ग है प्रभु जी। अच्छा, ओके। दृष्ट्वा तं तादृशं सर्वे
मत्वा वृंदावन श्रियम व्याता अजगर तुंडेन हे उत्प्रेक्षन्ते स्म लीलया। मेरे साथ, दृष्ट्वा तं तादृशं सर्वे दृष्ट्वा तं तादृशं तादृशं सर्वे तादृशं सर्वे मत्वा वृंदावन श्रियम मत्वा वृंदावन वृन्दावनश्रियम् वृन्दावनश्रियम् व्याता अजगर तुंडेन व्याता जगरतुण्डेन व्याता अजगर तुंडेन हे उत्प्रेक्षन्ते स्म लीलया। उत्प्रेक्ष्यन्ते प्रेक्षन्ते लीलया। स्म लीलया। लीलया। दृष्टवा देखकर तम उस अघासुर को तादृशम उस अवस्था में सर्वे कृष्ण तथा सारे ग्वाल बालों ने मन मत्वा सोचा कि वृंदावन श्रियम वृंदावन की सुंदर मूर्ति व्यातः फैला हुआ अजगर तुंडेन अजगर के मुंह जैसा ही निसंदेह उत्प्रेक्षन्ते मानो देख रहा हो स्म भूतकाल में लीला के रूप में। मेरे साथ, इस असुर का अद्भुत रूप इस असुर का अद्भुत रूप विशाल अजगर के समान था। विशाल अजगर के विशाल समान अजगर था। के समान था। इसे देखकर बालकों ने सोचा कि इसे देखकर बालकों ने सोचा कि बालकों ने सोचा कि भगवान के अलावा हम भगवान तो समझते हैं लेकिन ग्वाल बाल नहीं समझे। क्या सोचा उन्होंने हो न हो यह वृंदावन का कोई रम्य स्थल है। हो न हो ये यह वृंदावन का कोई रम्य स्थल यह है। वृंदावन का कोई रम्य स्थल है। तत्पश्चात उन्होंने कल्पना की कि तत्पश्चात उन्होंने कल्पना की कि यह विशाल अजगर के मुंह के समान है। ये विशाल अजगर के मुख के अजगर समान के है। मुख के समान है। हाँ, अजगर ही है। उनको ये ध्यान नहीं आया कि ये कोई ऐसा लग रहा है। दूसरे शब्दों में निर्भीक बालकों ने सोचा कि निर्भीक होकर बालकों ने सोचा कि विशाल अजगर रूपी यह मूर्ति विशाल अजगर के रूप में यह मूर्ति उनके क्रीड़ा आनंद के लिए बनाई गई है। उनके क्रीड़ा आनंद के लिए बनाई गई है। हाँ, क्यों न इसमें घुमा जाए ये सोचा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस अद्भुत दृश्य को देखकर कुछ बालकों ने सोचा कि यह सचमुच का अजगर है, अतः वे वहां से भागने लगे। किंतु अन्यों ने कहा, क्यों भाग रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अजगर यहाँ रह सके। यह तो खेलने का रमणीक स्थल है। उन सबों ने ऐसी ही कल्पना की। धन्यवाद माता जी। ये अच्छी बात है, डरे नहीं। कुछ ने सोचा लेकिन सोचा ये एक रमणीय स्थान है। अहो मित्राणि गदत सत्वकूटम पुरः स्थितम् अस्मद् संग्रसन व्यात व्यालतुंडा यते नवा। मेरे साथ, अहो मित्राणि गदत सत्वकूटम पुरः स्थितम् अस्मत् संग्रसन व्यात व्यालतुंडायते नवा। अहो ओह मित्राणि सारे मित्र गदत हमें बताओ तो सत्वकूटम मृत अजगर पुनः स्थितम पहले से पड़ा हुआ अस्मत् हम सबों को संग्रसन निगलने के लिए व्यात व्याल तुंडायते अजगर ने मुंह फैला रखा है नवा यह तथ्य है अथवा नहीं। आप समझ रहे हैं। बालकों ने कहा
बालकों ने कहा, बालकों ने कहा, मित्रों, मित्रों, क्या यह मृत है क्या यह क्या मृत है यह मृत है या सचमुच यह जीवित अजगर है, या सचमुच या ये जीवित सचमुच अजगर है, यह जीवित अजगर है, जिसने हम सबों को निगलने के लिए जिसने हम जिसने सबों को हम निगलने सबों के को लिए निगलने के लिए अपना मुंह फैला रखा है। अपना मुंह अपना फैला रखा मुंह है। फैला रखा है। हाँ, अगर ये जीवित अजगर है तो ये खा जाएगा हमको, और अगर ये मरा हुआ है तो हम इस पर खेल कर सकते हैं। इस संदेह को दूर करो ना। इस इस संदेह को दूर संदेह करो को ना। दूर करो ना। हाँ, अब ये संदेह दूर करने के लिए सोच रहे हैं। तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, बहुत छोटा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सारे मित्र अपने समक्ष पड़े हुए उस अद्भुत जीव की सत्यता के विषय में परस्पर विचार विमर्श करने लगे। क्या यह मृत है या उन्हें निगलने का प्रयास कर रहा जीवित अजगर है? इस पर चर्चा सोच रहे हैं, क्या करें। फिर कृष्ण से पूछेंगे। सत्यम अर्क सत्यम अर्क करारक्तम उत्तराहनुवत्थनम। ये धो या घौ दोनों में है। यहाँ घौ लिखा हुआ है लेकिन बना धो रखा है। धो घौ दोनों के लिए यही यही चिन्ह बनता है। अधराहनुवत् रोधः तत् प्रति छायया छाययारुणम्। मेरे साथ पढ़िए। सत्य कर्म करारक्तम सत्यम कर्म करारक्तम उत्तर उत, उत्तराहनुवत् वनम धनम। उत्तराहनुवद्धनम्। घनम। अधर अधर हनुवत अधर हनुवत रोधः अधराहनुवद्रोधस् तत्प्रति छायया अरुणम। तत्प्रतीक्षायया शब्दार्थ है सत्यम, यह सचमुच जीवित अजगर है। अर्क कर आरक्तम, धूप जैसा जलने वाला। उत्तरा हनुवत घनम, बादल पर ऊपरी होंठ की तरह। अधरा हनुमत, निचले होंठ की। अच्छा, अधर तो होंठ हो गया, हनुमत हनुवत निचले होंठ की तरह। रोदह, विशाल किनारा। तत्प्रति छाया, धूप के प्रतिबिंब से। अरुणम, लाल लाल। तो इतने विचार विमर्श से क्या सोचा उन्होंने। तत्पश्चात मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात उन्होंने निश्चय किया। तत्पश्चात उन्होंने निश्चय किया। क्या मित्रों, हे मित्रों, यह निश्चित रूप से यह निश्चित रूप से हम सबों को निगल जाने के लिए यहाँ बैठा हुआ कोई पशु है। हम हम सबको हम निगल सबको जाने सबों के को लिए यहाँ निगल बैठा जाने हुआ के कोई लिए पशु है। यहाँ बैठा हुआ कोई पशु है। इसका ऊपरी होंठ इसका ऊपरी इसका होंठ ऊपरी होंठ सूर्य की धूप से रक्तिम हुए बादल की तरह है। सूर्य की धूप सूर्य से की रक्तिम धूप हुए से बादल की रक्तिम तरह हुए है। बादल की तरह है। हाँ, रक्तिम बादल। जैसे आपने देखा हो, बादल कभी कभी लाल दिखता है ना, सूर्य की रोशनी की वजह से। उसकी तरह है। सूर्य की वजह से ऊपर लाल हुआ है। और निचला होंठ और निचला और होंठ निचला होंठ बादल की लाल लाल परछाई जैसा लगता है। बादल की बादल लाल की लाल 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 परछाई सा परछाई लगता है। जैसा लगता है। इतना बड़ा था तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे बच्चे। प्रतिस्पर्धेते सकृभ्याम सभ्य असभ्ये नभोदरे। तुंड श्रृंग आलयो अपि एता अपि एता। विसर्ग आएगा, सौ उड़ जाएगा।
तद दृष्टा तद्दंष्टाभिः च पश्यत। मेरे साथ प्रतिस्पर्धेते शुक्रभ्याम प्रतिस्पर्धेते प्रतिस्पर्धेत शिखिभ्याम् सभ्य असभ्ये नगोदरे सभ्या सभ्ये नवोदरे तुंग श्रृंगालयो अपि एता तुंग शृंगालयोप्येता शृङ्गालयोऽप्येता एता तद्दंष्टाभिः च पश्यत। तद्दंष्टाभिश्च पश्यत। पश्यत। प्रतिस्पर्धेते के सदृश शुक्रभ्याम मुंह की बगलें गलफड़ सभ्य असभ्य दाएं बाएं बाएं दाएं। सभ्य एक तरफ होता है, असभ्य दूसरे तरफ होता है। दाएं बाएं बाएं दाएं, सभ्य बाएं असभ्य दाएं। नग उदरे पर्वत की गुफाएं। तुंग श्रृंग आलय उच्च पर्वत चोटियां। अभी यद्यपि ऐसा है, एताह तद दंष्टाभि पशु के दांतों के ही सदृश च तथा पश्यत देखो ना। मेरे साथ पढ़िए, बाएं तथा दाएं बाएं तथा बाएं दाएं तथा दाएं दो खड्ड जैसी पर्वत गुफाएं दिखती हैं। दो दो खड्डे खड्डों जैसी जैसी पर्वत पर्वत गुफाएं दिखती हैं। गुफाएं दिखती है। वे इसकी गल पड़े हैं वे वे इसकी गल पड़े इसकी हैं गल फड़े हैं और पर्वत की ऊंची चोटियां और पर्वत की ऊंची चोटियां चोटियां इसके दांत हैं। इसके इसके दांत हैं। दांत है। इतना भयंकर है। आसुत आयाम मार्गो अयम रसनाम प्रतिगर्जति येषाम् अंतःगतं ध्यान्तम् एतद् अपि अंतर आननम्। अंतर आननम या अंतः आननम एक ही बात। मेरे साथ पढ़िए, आसुतत आयाम मार्गो अयम आस्थितायां मार्गोऽयम् रसनाम प्रतिगर्जति रशनं प्रतिगर्जति प्रतिगर्जति येषाम् अंतर्गतं ध्यान्तम् येषामन्तर्गतं ध्यान्तम् ध्यान्तम् एतद् अपि अंतराननम्। एतदप्यन्तराननम्। तदप्यन्तराननम्। आसुतत आयाम लंबाई तथा चौड़ाई, मार्ग अयम चौड़ा रास्ता, रसनाम जीव, प्रतिगर्जति के सदृश, ऐसाम अंतः गतम पर्वतों के भीतर, ध्यान्तम अंधेरा, एतद यह, अपि निसंदेह अंतः आननम मुंह के भीतर। मेरे साथ पढ़े, इस पशु की जीभ की लंबाई चौड़ाई इस पशु की जीभ की लंबाई चौड़ाई चौड़े मार्ग जैसी है चौड़े मार्ग जैसी है चौड़े मार्ग जैसी है और इसके मुंह का भीतरी भाग और इसके मुख का भीतरी भाग का भीतरी भाग अत्यंत अंधकारमय है। अत्यंत अंधकारमय अत्यंत है। अंधकारमय है। मानो पर्वत के भीतर की गुफा हो। मानो पर्वत के मानो भीतर की गुफा हो। पर्वत के भीतर की गुफा हो। दावोष्ण खर्वातो अयम श्वासवद् भाति पश्यत तद्दग्ध सत्व दुर्गंधो अभी पढ़ा यहाँ तक। हाँ, तद्दग्ध सत्व दुर्गंधो अपि अंतराम अंतर अंतरामिष अंतरामिष गंधवत। मेरे साथ दावोष्ण का मतलब दावोष्ण खरवातो वयम दावोष्ण खरवातोऽयम् श्वासवद्
भाति पश्यतः श्वासवद्भाति पश्यत पश्यत तद तद्दग्ध सत्व दुर्गंधो अपि तद्दग्ध सत्त्व दुर्गंधोऽप्य गंधोपि अंतरामिष गंधवत् अंतरामिषगंधवत् ताव उष्ण खरवातः अयम। अग्नि के समान गर्म श्वास बाहर निकल रही है। अब उनको समझ आए तो जिंदा है, पहले तो सोचे ये शायद कोई रमणीय स्थान हमारे लिए है। उससे गर्म हवा निकल रही बाहर। श्वासवत भांति पश्यत, देखो ना उसकी श्वास के सदृश है। तद दग्ध सत्व, जलते अस्थि पंजरों की दुर्गंध, बुरी महक उससे निकल रही है। अपि निसंदेह अंत आसिम गंधवत, मानो भीतर से आ रही मांस की सी दुर्गंध हो। जलता हुआ मांस जैसे दुर्गंध आती है, वैसे ही दुर्गंध, जैसे आप ये जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, ऐसी गंध लगी उनको। मेरे साथ पढ़िए, यह अग्नि जैसी गर्म हवा, ये अग्नि जैसी गर्म हवा उसके मुंह से निकली हुई श्वास है। उसके मुंह से निकली हुई श्वास है, जिससे जलते हुए मांस की दुर्गंध आ रही है। जिससे जलते जिससे हुए जलती दुर्गंध हुई आ रही मांस की है, दुर्गंध आ रही है, क्योंकि उसने बहुत सब खा रखे हैं। क्योंकि उसने बहुत क्योंकि सब खा उसने रखे हैं। बहुत सब खा रखे हैं। हाँ, ये इसलिए अस्मान किम अत्र ग्रसिता निविष्टा, निविष्टा, निविष्टान तो नहीं, हाँ निविष्टान है। अस्मान किम अत्र ग्रसिता निविष्टान, नीचे का नौ गायब। अयम तथा चेत वक वद विनंक्षति, क्षण आदनैने आदनैनेति आदन इति, क्षणाद अनेन, हाँ ये अच्छा है। क्षणाद अनेन, अनेन इति, ऐसे एक्चुअली है ऐसा। बकायुः सन्मुखम वीक्षोद, वीक्षोद कसंत, ये भी फिर कोई होगा, होना चाहिए। वीक्षोद संतः कर्ता डनययुः, कर्ताडनययुः भिक्षोदसन्तः। मेरे साथ पढ़िए, अस्मान किम अत्र ग्रसिता निविष्टा, अस्मान अस्मान अत्र की ग्रसिता निविष्टान्, अस्मान किम अत्र ग्रसिता निविष्टान्, अस्मान की मात्र गशिता निविष्टान, अयम तथा चेत भगवत विनंक्षति, अयम अयं तथा तथा चेत् चेत् भगवते विनश्यति। विनश्यति, क्षणाद अनेन इति बकायुः सन्मुखम्, क्षणादनेनेति क्षणादनेनेति बकार्युषन्मुखम्, बकार्युषन्मुखम्, भिक्षोदसन्तः करडानययुः, वीक्षोध्वसन्तः कर्ताडनैर्ययुः, कर्ताडनययुः, कर्ताडनययुः। कर्ताडनययुः। अस्मान, हम सबों को किम क्या, अत्र यहाँ ग्रसिता निगल जाएगा, निविष्टान प्रवेश करने का प्रयत्न करने वाले, अयम यह पशु, तथा अतः चेत यदि, भगवत बकासुर के समान, विनंक्षति विनष्ट कर दिया जाएगा, क्षणा तुरंत, अनेन इस कृष्ण के द्वारा, भरोसा कृष्ण पर है। यदि इस प्रकार बक अरि उसत मुखम, बकासुर के शत्रु कृष्ण के सुंदर मुखमंडल को वीक्ष देखकर, उद्दसंतः जोर से हंसते हुए, कर ताड़ने ताली बजा बजा कर, ये मुंह के भीतर चले गए। बताओ,
ये सोचते हुए भी उसके मुंह में चले गए। तब बालकों ने कहा, तब बालकों ने तब कहा, बालकों ने उन्होंने कहा, कहा, क्या यह प्राणी हम लोगों को निगलने आया है? क्या क्या ये ये क्या जीवित यह प्राणी प्राणी हम प्राणी हम लोगों हम लोगों को को लोगों को निगलने निगलने आया है? आया निगलने है? आया है? यदि वो निगलेगा तो यदि वो यदि वो यदि वो निकलेगा तो निकलेगा तो निकलेगा तो तुरंत ही बकासुर की भांति मार डाला जाएगा। तुरंत ही तुरंत तुरंत ही ही बकासुर की बकासुर की बकासुर की भांति मार भांति भांति मार डाला मार डाला डाला जाएगा। 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 हाँ, हमको पता है कृष्ण मारेगा। इस तरह उन्होंने बकासुर के शत्रु इस इस तरह इस तरह उन्होंने तरह उन्होंने उन्होंने बकासुर के बकासुर बकासुर के के शत्रु 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 कृष्ण के सुंदर मुख की ओर निहारा। श्री कृष्ण के कृष्ण के सुंदर मुख कृष्ण की सुंदर ओर मुख के की निहारा। ओर सुंदर मुख की निहारा। ओर निहारा। हाँ, कृष्ण को देखा तो उनको पता लग गया हम बच जाएंगे, और ताली बजाकर और 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 ताली 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 बजाकर 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 जोर जोर से हंसते हुए जोर जोर से जोर जोर हंसते जोर जोर हुए से से हंसते हंसते हुए हुए अजगर के मुंह में प्रविष्ट हो गए। वे वे अजगर के मुंह में अजगर अजगर के प्रविष्ट के हो मुंह गए। मुंह में में प्रविष्ट हो प्रविष्ट हो गए। गए। हाँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। इस भीषण पशु के विषय में तर्क वितर्क करने के बाद उन्होंने असुर के मुख में प्रवेश करने का निश्चय किया। उन्हें श्री कृष्ण पर पूरा पूरा विश्वास था, क्योंकि उन्हें अनुभव हो चुका था कि श्री कृष्ण ने किस प्रकार उन सबों को बकासुर के मुख से बचाया था। अब यह दूसरा असुर अगासुर था, अतः वे इस असुर के मुख में घुसकर खेल का आनंद लेना और बकासुर के शत्रु श्री कृष्ण द्वारा बचाए जाना चाहते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये इतना भरोसा उनको हो गया कि डरने की बात है ही नहीं, कि कृष्ण साथ में है। ये इतना विश्वास, अटूट विश्वास, तो नहीं तो इस अजगर के मुंह में घुसने की हिम्मत कैसे होती। तो ताली बजाकर जोर जोर से हंसते हुए घुस गए। पहले कृष्ण को देखा, कृष्ण को निहारा, निहारा तो कृष्ण ने दिया होगा स्माइल तो घुस गए। इत्थम मिथो अतथ्यमत मथन्ग्य भासितम श्रुत्वा विचिन्त इति अमृषा मृषायते रक्षो विदित्वा अखिल भूत हृद स्थितः स्वानाम निरोधुम भगवान मनो दधे। एक मिनट, ऊपर के श्लोक का जरा संधि विच्छेद करते हैं। इत्थम मिथो अतथ्यम, ठीक है, अतथ्यम तज तज तद, हाँ, जौ को तो लग दो। तत्ज्ञ, तत्ज्ञ भाषितम है या अभाषितम है? भाषितम है। अब मेरे साथ पढ़िए। इत्थम मिथो अतथ्यम इत्थम तत्ज्ञ भाषितम इत्थम इत्थम मिथो तथ्यम तथ्यमतजंग भाषितम अततज्ञ भाषितम श्रुत्वा विचिन्त इति अमृषा मृषायते। श्रुत्वा श्रुत्वा विचिन्त्येत विचिन्त्य इति मृषामृषायते। अमृतामृषामृषायते। रक्षो विदित्वा अखिल भूत हृत स्थितः रक्षो रक्षो विदित्वा विदित्वा अखिल अखिल विदित्वा भूत भूत अखिल स्थितः भूतहित स्थितः स्वानाम निरोधुम भगवान मनो दधे। त्वानां श्वानं निरोधुं निरुद्धं स्वाननिरोधं भगवान् भगवान् मनो मनो ददे। दधे। भगवान् मनो दधे। इत्थम इस प्रकार, मिथा अथवा दूसरा, अतथ्यम जो तथ्य नहीं है ऐसा विषय, अतथ्य बिना जाने, भाषितम जब वे बातें कर रहे थे, सत्वा कृष्ण ने सुनकर, विचिंत सोचकर, इति इस प्रकार अमृषा सचमुच, मृषायते जो झूठा लग रहा था, वस्तुतः वो पशु अघासुर था, किंतु अल्प ज्ञान के कारण वे उसे मृत अजगर समझ रहे थे। रक्षः, किंतु कृष्ण समझ गए कि वह असुर है। विदित्वा जानकर, अखिल भूत हृत स्थितः अंतर्यामी
अर्थात हर एक के हृदय में स्थित होने के कारण स्वानाम अपने संगियों का निरोधम उन्हें मना करने के लिए भगवान ने मनदधे संकल्प किया। हर व्यक्ति के हृदय में स्थित, मेरे साथ पढ़िए, हर हर व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में स्थित स्थित अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने बालकों को परस्पर नकली अजर के विषय में बालकों को परस्पर नकली परस्पर अजगर के नकली विषय में अजगर के विषय में बातें करते सुना। बातें करते बातें सुना। करते सुना। वे नहीं जानते थे कि ये वास्तव में अगासुर था। वे नहीं जानते थे कि ये वे नहीं वास्तव में जानते थे कि ये अगासुर था, वास्तव में अगासुर था, जो अजगर के रूप में प्रकट हुआ था। जो अजगर जो के रूप में अजगर आया के हुआ रूप था। में प्रकट हुआ था। यह जानते हुए कृष्ण अपने मित्रों को ये ये जानते हुए जानते भगवान हुए श्री कृष्ण कृष्ण अपने अपने मित्रों मित्रों को असुर के मुंह में प्रवेश करने से रोकना चाहते थे। असुर के मुख में असुर प्रवेश के करने से मुख रोकना में चाहते प्रवेश थे। करने से रोकना चाहते थे। हाँ, ये कृष्ण सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो वहां ताली बजा बजा के चले गए। तावत प्रतिष्ठा असुरोदरांतरम परम न गीणा शिशवः सवत्साः प्रतीक्षमाणेन बकारिवेशनम् हत्स्वकांत स्मरणेन रक्षसा। मेरे साथ तावत प्रतिष्ठा सुरोदरांतरम सुरो तो हो ही नहीं सकता। सुर तो है नहीं, वो तो असुर है। फिर दोबारा पढ़िए। तावत प्रतिष्ठात्व असुरोदरांतरम सुरोदरांतरम मतलब उदरांतरम, उसके पेट में। परम न गीणा शिशवः सवत्सा परम प्रतीक्षमाणेन बकारिवेशनम् हतस्वकांत स्मरणेन रक्षसा शब्दार्थ तावत तब तक, प्रविष्टा सभी बालक घुस गए। जब भगवान सोच रहे थे इनको नहीं जाना चाहिए, तो निस्संदेह मैंने ये सोचा कि बालकों ने कृष्ण की तरफ देखा और घुस गए। मैंने सोचा कृष्ण ने स्माइल दिया होगा, नहीं दिया। कृष्ण चाह रहे थे वो नहीं घुसना चाहिए। तावत तब तक प्रतिष्ठा सभी बालक घुस गए, तो निस्संदेह असुर उदर अंतरम, इस असुर के पेट के भीतर, परम लेकिन न गीणा निगले नहीं जा सके। शिशवः सारे बालक सवत्सा अपने अपने बसड़ों समेत प्रतीक्षमानेन प्रतीक्षारत बकासुर के शत्रु का बेसनम प्रवेश हत स्वकांत स्मरण, वह असुर अपने मृत संबंधियों के बारे में सोच रहा था और तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक कृष्ण मर न जाए। तो कृष्ण तो घुसे ही नहीं, राक्षसा असुर द्वारा। वो ये सोच रहा है कि कृष्ण भी आए तो सबको साथ ही लपेट में ले लूंगा। जब तक कृष्ण सारे बालकों को कृष्ण सारे बालकों को रोकने के बारे में सोचें, रोकने के बारे में सोचे, तब तक वे सभी असुर के मुंह में घुस गए। तब तक वे सभी सभी असुर के मुंह में घुस गए। घुस गए। किंतु उस असुर ने उन्हें निगला नहीं, किंतु उस असुर ने उन्हें निगला नहीं, उन्हें निगला नहीं, क्योंकि वह कृष्ण द्वारा
क्योंकि वो मारे कृष्ण द्वारा गए वो कृष्ण द्वारा मारे गए मारे गए मारे गए अपने संबंधियों के विषय में सोच रहा था। अपने अपने संबंधियों के विषय संबंधियों में के सोच रहा विषय था। में सोच रहा था। हाँ, वो पूतना और बकासुर के बारे में सोच रहा था। कृष्ण को निकला नहीं, क्योंकि वो सोचा कृष्ण भी निकले एक ही साथ अंदर कर दूंगा, और अपने मुंह में कृष्ण के घुसने की प्रतीक्षा कर रहा था। और अपने मुख में श्री कृष्ण के प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा था। तान वीक्ष कृष्ण सकल अभय प्रदो हे अनन्यनाथान स्वकराद हे अनन्यनाथान स्वकराद अवच्युतान दीनां च मृत्यो जठराग्निघासान् घृणा घृणादितो दुष्टकृतेन विस्मितः। मेरे साथ। तान वीक्ष्य कृष्णः सकल अभय प्रदो तान वीक्ष्य कृष्ण सकलाभय प्रदो हे हया है ही पहले, हे अनन्यनाथान स्वकरादवच्युतान हे अनन्यनाथान सकलादवच्युतान दीनाश्च मृत्यो जठराग्निघासान् दीनाश्च मृत्योर्जठराग्निघातान् घृणा घृणा घृणादितो अर्दितो है वो, घृणा अर्दितो दृष्टकृतेन विस्मितः। घृणादितो विस्मितः। तान उन बालकों को वीक्ष देखकर कृष्ण भगवान कृष्ण सकल अभय प्रदः जो सबों को अभय प्रदान करने वाले हैं, तो डरने की कोई, यही बच्चों को इतना साहस बढ़ गया कि कृष्ण सवाल ही लेगा। ये निसंदेह अनन्य नाथान विशेषतया उन ग्वाल बालों के लिए जो कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते थे, स्वकरात अपने हाथ से अवच्युतान गए हुए दीनांच तथा असहाय बच्चे अंदर मृत्यु जठर अग्नि घासान जो अकासुर के पेट की अग्नि में तिनकों की तरह प्रविष्ट हो चुके थे, और जो असुर बहुत दिलेर तथा साक्षात मृत की तरह भूखा था। विशाल शरीर धारण करने से असुर काफी भूखा रहा होगा। घृणा अर्दितः अहेतु की कृपा के कारण दयालु दिष्ट कृतेन भगवान की अंतरंगा शक्ति से नियोजित वस्तुओं द्वारा विस्मितः वे भी क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित थे। मेरे साथ पढ़िए। कृष्ण ने देखा कि सारे ग्वाल बाल जो उन्हें ही अपना सर्वस्व मानते थे, जो उन्हें ही अपना सर्वस्व मानते थे, उनके हाथ से निकलकर साक्षात मृत्यु रूपी अघासुर के उदर की उदर की अग्नि में तिनकों जैसे प्रविष्ट हो जाने से असहाय हैं। तिनको जैसे प्रविष्ट होने से असहाय है। भगवान ने सोचा ये बालक तो चले गए तो असहाय हैं। कृष्ण के लिए भगवान कृष्ण के लिए अपने इन ग्वाल बाल मित्रों से विलग होना असह्य था। अतएव यह देखते हुए कि यह सब उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा नियोजित किया प्रतीत होता है, ये सब उनकी अंतरंगी शक्ति द्वारा नियोजित किया प्रतीत होता है। कृष्ण आश्चर्यचकित हो उठे भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो उठे और निश्चय न कर पाए कि कि क्या किया जाए।
बड़ी मजेदार बात हो। कृत्यम किम कृत्यम किम अत्रस्य खलस्य जीवनम न वा अमीषां च सतां विहिंसनम् द्वयं कथं स्यादिति संविचित्य ज्ञात्वा विसत् तो एक तो इधर लेता है, एक तुंड में लगा दूंगा। ज्ञात्वा विसद तुंडम शेष दिग्घरी। मेरे साथ। कृत्यम किम अत्रस्य खलस्य जीवनम कृत्यं नित्यं किमत्र किमत्रास्य फलस्य फलस्य जीवनम् न वा अमीषां सतां विहिंसनम् न वा अमीषां सतां विहिंसनम् द्वयं कथं स्यात् इति संविचिन्त्य द्वयं कथं स्यादिति संविचिन्त्य ज्ञात्वा अविशत् तुण्डम् अशेष दृक्हरिः। ज्ञात्वा विशुतुण्डमशेष दिग्घरी। घरी ही है, घरी ही, धरी ही, हरी ही, सब एक है। धो आता है, हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप हो पढ़े या धो पढ़े। यहाँ पर घो भी हो की तरफ पढ़ा जाएगा। कृत्यम किम, क्या किया जाए, अत्र इस दशा में, अस्य खलस्य इस ईर्ष्यालु असुर का, भगवान सोच रहे हैं, जीवनम जीवन ना नहीं, वा अथवा हमेशाम च तथा निर्दोषों का, सताम भक्तों का, विहिंसनम मृत्यु, द्वयम दोनों कार्य, असुर का वध तथा बालकों की रक्षा, भगवान ने दो काम करने हैं साथ। कथम कैसे, शायद संभव हो सकता है, इति संविचिंत इस विषय के बारे में भली बात सोचकर, ज्ञात्वा और यह निश्चय करके कि क्या करना है, अभिशत घुस गए, भगवान भी घुस गए तुंडम असुर के मुंह में। अशेष दृग्हरिम, कृष्ण जो अपनी असीम शक्ति से भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानते हैं, तो घुस गए। मेरे साथ पढ़े, अब क्या करना होगा, क्या करना होगा, इस असुर का वध इस असुर का वध और भक्तों का बचाव, और भक्तों का बचाव एक साथ दोनों को किस तरह संपन्न किया जाए, एक साथ दोनों को किस तरह संपन्न किया जाए। असीम शक्तिशाली होने से, असीम शक्तिशाली होने से कृष्ण ने ऐसी बुद्धिगम्य युक्ति निकल आने तक, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे बुद्धिगम्य युक्ति निकल आने तक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया, प्रतीक्षा करने का निश्चय किया, जिसके द्वारा वे बालकों को बचाने के साथ साथ, जिसके द्वारा वे बालकों को बचाने के साथ साथ उस असुर का वध भी कर सके। उस असुर का वध भी कर सके। तत्पश्चात वे अगासुर के मुंह में घुस गए, तथा तत्पश्चात उन्होंने अगासुर के मुंह में प्रवेश किया। तात्पर्य माता जी। माता जी, हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कृष्ण अनंत वीर्य सर्वज्ञ कहे जाते हैं, क्योंकि उन्हें हर बात ज्ञात है। हर बात पूर्णतः जानने के कारण उनके लिए ऐसी युक्ति ढूंढ लेना कोई कठिन काम न था, जिससे वे बालकों को बचाने के साथ ही असुर को भी मार सकते। इसलिए उन्होंने भी असुर के मुख में घुसने का निश्चय किया। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ये दिखाने के लिए भगवान को इतना समय थोड़ी लगता है, ये दिखाने के लिए कि भक्तों को कैसे काम करना चाहिए, पहले सोचना चाहिए कि युक्ति निकालनी चाहिए और कोई तकलीफ आती है कभी, पहले सोचना चाहिए कैसे, भगवान ऐसे दिखा रहे हैं जो दिखाया, भगवान की लीला है, भगवान को इतने सोचने की जरूरत नहीं है जो दिखाया यहाँ, वो ताकि हम सीखें ये कि कोई चीज, अगर कोई प्रॉब्लम आती है सामने, पहले उसका सलूशन ढूंढ करके तब आगे बढ़े। ये
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पल्लवी माता जी ऐड अरे करिए। तो जी, बहुत सुंदर लीला चल रही है ये ग्वाल वालों की। एक हमारे इस्कॉन की ही फोटो है, मैं वो शेयर करती हूँ, बहुत सुंदर फोटो है वो। ओके। वो आना चाहती हूँ मैं। बहुत सुंदर फोटो है। हाँ, हमारे भागवतम में भी है वो फोटो। वो सभी ग्वाल बाल कैसे दूर कृष्णा खड़े हैं और सभी कैसे देखते हुए जा रहे हैं, वो भगवान की तरफ देख रहे हैं। तो ये इसका जो हाँ बहुत सुंदर फोटो है। कोई अंदर घुसे हैं अगासुर के मुंह में, हाँ और ये हाँ बाल बाल सभी, कोई ताली बजा कर जा रहा है, कोई नाच रहा है, जबकि पता है कि ये असुर है, और फिर भी कृष्ण के भरोसे वो घुस रहे हैं अंदर कृष्ण की हाँ तरफ। तो 24वें श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन ग्वाल बालों के बीच का जो संवाद है वो लिखते हैं कि कुछ कुछ ग्वाल बाल है वो, उनको पता चला है, डर भी रहे हैं, और फिर कुछ बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है, अभी अंदर जो सूर्य की तरह लाल लाल चमक रहा है वो जाकर देखते हैं हम। और कृष्ण का नाम लेते हुए वो याद कर रहे कि कैसे बकासुर को मारा था। तो हाँ ऐसे हाँ करते हुए वो घुस रहे हैं अंदर। और उसमें से जो जिनको डर लग रहा है वो अपने वरिष्ठ जो ग्वाल बाल है उनसे पूछ रहे हैं क्या ये असुर है क्या। If this creature is really snake, he may swallow us if we enter his mouth. कि अगर हम घुस गए तो ये हमें निगल लेगा। तो एक ग्वाल बाल उसमें से बोलता है कि इफ दैट इज सो देन इन एन इंस्टेंट कृष्णा विल किल हिम, जस्ट he vanquished बकासुर। हम्म, कृष्णा इज राइट हियर, सो व्हाई शुड वी वरी। देखो कृष्णा तो वहां खड़ा है, तो हम क्यों डरे। कैसे बकासुर हाँ को वही मारा था, बिल्कुल सही एक बात। दिन में मार डालेंगे कितने। तो चलो हम थोड़ा, बच्चों को वो रहता है ना इगरनेस क्या है अंदर, वो देखने के लिए तो घुस जाते हैं। और घुसते भी कैसे है, कोई नाच रहा है, कोई बिगुल बजा रहा है, कोई हाँ ताली हाँ बजा रहा तालियां है। बजा रहे हैं नाच रहे हैं। ये बहुत सुंदर चित्र है। मैंने चैट बॉक्स में एक प्रश्न भी डाला था सभी के लिए कि ये लीला से और हमारे संकीर्तन, हम संकीर्तन करते हैं तो उससे ये लीला का क्या संबंध है। तो ईश्वरी माता जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया है कि अम, ये हमारे लिए भी ये बकासुर के जैसा है। हम जैसे क्लास में बैठे हैं, हम भगवान की लीलाओं को हम सुन रहे हैं, तो जैसे हम भगवान के साथ कलेवा कर रहे हैं। और हाँ जैसे भगवान से दूर चले जाएंगे, क्लास खत्म हम जाएंगे, तो ये माया जो है, ये माया दोनों अपने जबड़े फैलाकर खड़ी है। हमें पता नहीं ये माया का जबड़ा है। हम अगासुर के मुंह में जैसे ग्वाल बाल जा रहे हैं, हम माया के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन उसमें से भी हमें बचाव के लिए क्या है, ये जैसे ये ग्वाल बाल जैसे भगवान की लीला कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, वैसे ही हमारे लिए संकीर्तन आंदोलन है। इस संकीर्तन आंदोलन था बिल्कुल बिल्कुल। तो माया के कृष्ण हमारे रक्षक होते हैं बिल्कुल। तो बहुत ऐसे। सुंदर माता है। जी। बहुत धन्यवाद माता जी बहुत धन्यवाद। कृष्णा रॉय माता जी हरे कृष्णा। आपसे तो मैं मिल ही नहीं पाया, आपकी बेटी से मुलाकात हुई थी। हरे कृष्णा हरे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा तबीयत बहुत खराब था प्रभु जी, मैं निकल नहीं पाई रूम से। बाद में जब मिलने के लिए आपसे तब मालूम पड़ा आप चले आए। हाँ हाँ अच्छा तब वहाँ क्या माता हुआ जी से था? ठंड मिली। हाँ, ठंड लग ऐसे गई थी, ठंड लग गई थी। हाँ ठंड लगे थे और बहुत जोरों की बुखार आ गया था। मुझे ओहो बहुत अच्छा। अफसोस है प्रभु जी, आपसे मिल नहीं पाई। हाँ ठीक है आपकी फिर। आपकी बेटी मिली थी मेरे को। हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ, आपको हम दूर से देखिए और माता जी से मिल पाई। माता जी अच्छा से अच्छा मिली थी हाँ। अच्छा अच्छा। और आपको मैं देखिए, जब अब वो पुरस्कार वितरण कर रहे थे ना, तभी मुझे बहुत तबीयत खराब था, मैं ऊपर चली गई, फिर मैं उतर नहीं पाई मतलब एकदम। हाँ हाँ हाँ
तो दवाई दवाई मिल गई थी? हाँ प्रभु जी, दवाई वो सब लेके गई थी तो वो सब ले लिया। अच्छा, ठीक है, अभी ठीक हूँ। अभी हरे ठीक पहुंच कृष्ण गए ना, प्रभु। घर पहुंच हाँ गए? ठीक। हाँ प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता प्रभु जी, जी, धन्यवाद आपको। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रणाम प्रभु जी, प्रभु जी। हरि ओम। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कल कृष्ण कल प्रभु मिलते जी। हैं।